दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। एक वक्त था जब भगवंत मान स्टैंड अप कॉमेडियन हुआ करते थे, लोगों को हंसाते थे, लेकिन ऐसा लगा जैसे अभी एक न्यूज चैनल में वो गए और उनके अंदर का स्टैंड अप कॉमेडियन जाग उठा। दोस्तों, ये तो आप जानते हैं कि गोदी मीडिया के लिए मोदी जी कितने अहम हैं। चाहे सामने कोई भी नेता बैठा हो, किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री बैठा हो, चाहे विपक्ष का नेता ही क्यों ना बैठा हो, एंकर्स का एक ही कर्तव्य है, केवल और केवल मोदी जी की भक्ति करना। लेकिन यहाँ जो TV9 भारतवर्ष के एंकर थे, उन साहब से थोड़ी सी गलती हो गई। उनको ये समझना चाहिए कि सामने भगवंत मान साहब बैठे हैं, वो महान साहब जो एक बढ़िया राजनीतिज्ञ तो है ही, बल्कि अपने टाइम पर एक जबरदस्त कॉमेडियन भी रह चुके हैं। और कॉमेडियन की ना एक खासियत होती है, हाजिर जवाबी। तो जो हाजिर जवाबी दोस्तों भगवंत मान ने TV9 भारतवर्ष के एंकर को दी है ना, वो केवल उनको नहीं, सारे एंकर्स को एक सबक है कि भाई मान साहब से पंगा मत लेना। हुआ ये दोस्तों कि बड़े एक अजीब सवाल एंकर ने पूछा पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से कि ये पंजाब के किसान ही क्यों दिल्ली आते हैं। अजीब सवाल था ना, तो अजीब सवाल था तो ऐसा जवाब मिला कि बेचारे एंकर साहब अपने बगले झांकते रह गए। इस सवाल के जवाब में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा, क्या पंजाब के किसान के लिए दिल्ली में पाबंदी है? दिल्ली हमारी राजधानी नहीं है। जब सरकार दिल्ली से चलती है तो फिर वो कहां जाएगा? क्या आपका किसान लाहौर जाएगा? वैसे लाहौर शायद जल्दी जा सकता था, क्योंकि जितनी बड़ी तारें इधर लगाई थी, लाहौर वाली कम है। क्यों नहीं जाने देते उनको आप? उन्हें यहाँ रामलीला ग्राउंड में बैठा देते। ऐसा है तो मोदी जी अहमदाबाद छोड़कर दिल्ली क्यों आए हैं? तो भगवंत मान पंजाब के मुख्यमंत्री के तौर पर पंजाब के किसानों के समर्थन में PM मोदी से अपनी बात रखने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन जैसे ही भगवंत मान ने मोदी जी का नाम लिया, एंकर एकदम, आपको पता ही, एंकर एकदम हलचल पैदा हो गई, एंकर एकदम तमतमा गया और एंकर ने एक बड़ी भूल कर दी कि मोदी जी का नाम ले लिया। उसके बाद तो भगवंत मान के अंदर का स्टैंड अप कॉमेडियन जाग उठा। दोस्तों, एंकर मोदी जी की तरफदारी करने लगा तो भगवंत मान ने पटक कर धोते हुए कहा, मोदी जी दिल्ली के राजे हैं, 3 कानून ला दिए, कानून हो गया 1.25 साल बाद, एक दिन मोदी जी आते हैं, टीवी पर मेरी तपस्या में कमी रह गई और आप लोग भी लग गए तारीफ करने में। भाई, तपस्या में कमी रह गई मतलब कोई कमजोरी है? अब 3 साल में तो तपस्या पूरी हो गई होगी, अब तो पूरी कर दो उनकी मांगे। दोस्तों, भगवंत मान माइक लेकर बकायदा अपनी सीट से खड़े हो गए और घूम घूम कर, जैसे स्टैंड अप कॉमेडियन घूम घूम कर ऑडियंस को अपने साथ जोड़ते हैं ना, कुछ उस तरह से ऑडियंस को वो अपने साथ जोड़ने लगे। और उसके बाद पूरे माहौल में ऐसी कॉमेडी हुई कि अच्छी खासी फजीयत एंकर बेचारे की हो गई और सब तालियां बजा बजाकर भगवंत मान की तारीफ करने लगे। मैं कहूंगी दोस्तों कि ये अपनी बात मजबूती से, ईमानदारी से और बहुत ही रोचक अंदाज में रखने का भगवंत मान का तरीका है। लोग भगवंत मान को एक बहुत ही नॉन सीरियस राजनेता के तौर पर देखते हैं, बहुत से लोग देखते हैं। हालांकि अब अपने उस छवि से वो बाहर निकल आए हैं और पंजाब में एक राजनीतिज्ञ के तौर पर वो अपने आप को स्थापित कर चुके हैं। लेकिन जिस तरह से वो अपनी बात रखते हैं मजबूती से, उनकी बात उस फोरम में दर्ज भी हो जाती है और लोग उनके साथ जुड़ भी जाते हैं। ये एक सफल वक्ता की पहचान है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स फॉर ज्वाइन। ये 2 ऑप्शन है दोस्तों जिसके जरिए आर्थिक तौर पर भी आप चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं।